मुल्क में कोरोना वबा की शिद्दत में कमी, 24 घंटे के दौरान 46 अमवात, 1119 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 21,874 हो गई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। एक दिन में 37,196 कोरोना टेस्ट किए गए। कश्मीर, शिकारपुर और जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी के तूफान के बाद बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सक्खर के इलाके गोलीमार में मकान की दीवार गिरने से खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। कराची में मतला अबर आलूद। शहर में 19 जून तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की हरधर्मी बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। गोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन मेमार, लियारी, मलीर और सदर में रात गए भी बिजली बंद रही। डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। कौमी असम्बली इजलास में मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा। बजट किताबों के बाद बोतलें चल गईं। अपोजिशन लीडर की बजट तकरीर मुकम्मल ना हो सकी। शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन रुकन ने हुकूमती बेंचेस की जानिब बोतल उछाल दी। सैनिटाइजर की बोतल हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख पर लगी। स्पीकर असद कैसर वाक़े पर बरहम, इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास आज दिन 12 बजे फिर होगा। अपोजिशन का किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार। मुत्तहदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में फैसला। तमाम अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत के लिए कमेटी कायम। हुकूमती नाराज अरकान से भी बात की जाएगी। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई को कैसे बेहतर बनाया जाए, हुक्मरान जमात मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वाज़ेह फुटेजेस के बावजूद ऐवान में हुल्लड़बाजी करने वाले वज़रा और दर्जनों अरकान मुअत्तली से बच गए। वज़ीर आज़म ने बेकसूर करार दे दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट की 50 अरकान को मुअत्तल करने की सिफारिश मुस्तरद। सिर्फ 7 अरकान की मुअत्तली का ऑर्डर जारी। PTI के अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान, नून लीग के शेख रोहिल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह शामिल। कौमी असम्बली में जो कुछ भी हुआ इमरान खान के हुक्म पर हुआ। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो हमसे भी अच्छे की तवक्को ना रखे। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कह दिया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमती अरकान ने जिस तरह हुल्लड़बाजी की उसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर गालियां देकर भी शहबाज शरीफ की तकरीर ना रोक सके। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आज़म वज़रा को बच्चों की तरह हिदायत दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर पर हमले से नुकसान पार्लियामेंट को होगा। अपोजिशन की तनकीद पर हुकूमती रहनुमाओं का जवाबी वार। फारूक हबीब ने कहा, नून लीग को खवातीन की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मरियम नवाज को चचा की तकरीर पसंद नहीं, इसलिए हंगामा करवाया। शहबाज गिल बोले, अखलाकियात का दर्ज देने वालों ने ही पार्लियामान का चेहरा मस्त किया। शिबली फराज ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। बोले, माजी में नून लीग ने ही ऐसे लड़ाई झगड़ों की रिवायत कायम की। सुप्रीम कोर्ट ने शाराए फैसल पर वाक़ नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। इमारत को कार्रवाई से बचाने के लिए यूनुस मेमन सिस्टम मुतहर्रिक हो गया। कराची में मौजूद फ्रंट मैन आगा मकसूद अब्बास की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान से राब्ता। महज नुमाइशी कार्रवाई करने पर दबाव। SBCA ने नस्ला टावर की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेज दी। और अबुधाबी में PSL का मेला जारी। इवेंट में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफ़र ख़त्म। मुल्तान सुल्तान से शिकस्त के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ मरहले की दौड़ से बाहर हो गई। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। दूसरे टाकरे में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे।